उस तरफ मुंह करना, बालाजी की तरफ। कहां से हो बहना? घर से। पहले दिमाग लगा रही थी कि कैसे संभव हो रहा, अब डर रही हो। हमारा भाई बहुत तेज है बहना। ज्यादा पढ़ी लिखी होगा? हाँ, हमारे पास पढ़े लिखे दिमाग लगाते हैं, लगाना चाहिए। खैर पढ़े लिखों के लिए पढ़ाई इसीलिए की है। पहली बार आप दरबार में बैठी क्या? इसीलिए दिमाग इतना चल रहा था, इसीलिए चल रहा था। आपने पहली बार ही देखा है। खैर कोई नहीं, सन्यासी बाबा ने आपके बारे में 3-4 बातें बताई। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है? हाँ। हम्म हम्म नाम क्या है इसका? ये तो उपद्रवी है बहुत ज्यादा। हम बताएंगे उसके बारे में, हम उपाय भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। एक अपना प्रश्न पूछो। ये 14 की चर्चा है? कब की चर्चा है? आपको तारीख याद है? इसमें तारीख आई 15 नहीं, जुलाई। ठीक है, पूछो। आपके बहन का बेटा दिमागी दिक्कत करता, क्रोध बहुत करता, मरने मारने की धमकी देता, पूरे परिवार को हैरान कर रहा है, उपद्रव मचा रहा। जानने आई है क्या कारण है? संगत खराब है, संगत खराब है, बुद्धि उच्चाटन हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा इस पर हावी है। यह ठीक होगा, कंट्रोल होगा। वह आपके निजी जीवन में भाई की घटी हुई घटना मारण विद्या से नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, लेकिन देवीय प्रकोप जरूर था। इस कारण से 8 वर्ष पूर्व में जुलाई के महीने में सन 2016 को जो घटना घटी है वह तंत्र से नहीं, देवीय प्रकोप से है। उसके बारे में सोचना बंद कर दें और आपके हम बहन के बेटे को ठीक करवा देंगे, ये आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो। उल्टा बोलता है, मन भी कट गया उसका, उच्चाटन भी हो गया। शार्प बुद्धि उसकी शार्प है, लीगली शार्प है, सब जानता है, लेकिन वो एकदम से उसका उच्चाटन है। तो बहन यहाँ पर रह रही है क्या? अच्छा, उसका हमें प्रिंट आउट फोटो दो। इनके यहाँ पर 2015 से ज्यादा उपद्रव मचा, ठीक है, और सब प्रकार से है। इनके यहाँ जो हमें रहस्य मिला, खोजने पर एक रहस्य प्राप्त हुआ। जब हमने बैक हिस्ट्री निकाली तो चेतना का ये कहना है, शक्ति का, चेतना मीन्स शक्ति, शक्ति का ये कहना है कि इनके घर पर प्रयोग किया है नकारात्मक ऊर्जा का, स्त्री ने किया, परिवार की जो पीछे लगी रहती थी। प्रायः आपकी बहन यहां बैठी, उनको पता होगा। पहले उस प्रभाव ने क्या किया, इन पति पत्नी के रिश्ते में खटपट की। अब वो खटपट बढ़ गई, एक दूसरे पर भरोसा नहीं बचा, यहां तक पहुंच गए। फिर इनके पति के ब्रेन को बांधा तो काम में अवरोध हो गए, सब बंद हो गया। बहुत अच्छे से करते थे, अभी भी वर्तमान में कर रहे, हर जगह से धोखा मिला 2020 से। फिर उसी तंत्र ने इनके बेटे को पकड़ा, बेटे ने 2022 से उत्पाद ज्यादा मचाया।
पहले ठीक था, 2022 के बाद बेटा को पकड़ा। माइक ले सकते हो आप, ऐसी कोई भी। एकदम सही बता रहे, एकदम 2022 के बाद बेटा आपा खो गया। अब बेटा करता है कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उधर पति कह रहा है कि हमें तलाक लेना है, साथ नहीं रहना है। ऐसी परिस्थिति बन गई। यह पूरा टोटका का प्रभाव का एक चक्र चल रहा। सन 2016 से है भी है, 15 से प्रारंभ हुआ है, 2016 से है भी है। इन्होंने उपाय बहुत किए, आपकी बहन ने विधियां बहुत की, गुरुओं का भी विधान किया, हवन पूजन पाठ पे खर्च भी किए, 4,70,000 रुपए का खर्च किया बहुत लगातार। और अभी आपने इनको संरक्षण दे रखी कि तुम हमारे पास रहो जब तक सब सही नहीं होता। और पूरा आरोप आपकी बहन पे लग रहा है, पूरा आरोप आपकी बहन पे लग रहा है, ये बेकार है। और आप पर भी आरोप आ रहा है वर्तमान में कि ये सपोर्ट करती, मोबाइल के द्वारा ये पूरा सपोर्ट करती है कि ऐसा करो ऐसा करो। आपके खिलाफ भी गाली गलौच हो रही है, बच्चा भी उपद्रव कर रहा है, संगति भी उसकी खराब हो गई है, बुद्धि उसकी शार्प है, पढ़ने में बहुत होशियार है। वर्तमान में सब बंद है, वर्तमान में सब बंद है। यह पूरा रहस्य है आपकी पढ़ाई लिखाई का। और हमने इतनी डिटेल से इसलिए बताया ताकि जो आप बैठे बैठे दिमाग लगा रही थी उनकी आंखें खोल सकें। हम और भी कुछ बता सकते हैं, अब समझ जाओ क्या क्या नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे नहीं बहना। अब आप इनका फोटो दीजिए, इनको धाम भेजिए, घर पर 21 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाइए। हम विधि करते हैं, प्रभाव करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा ये कृपा करेंगे, इनका घर नहीं उजड़ने देंगे। ये वचन और आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही। महाराज जी मेरे भैया का भी बता दीजिए ना, उनको इसमें सदगति आई है, उनके बारे का भी हमने पूछा था आपका, लगभग हमने पूरा डिटेल निकाला। उनमें सदगति आई है और स्वप्न के लिए आप बहुत ज्यादा विचार न करें। आत्म मोक्ष आया है हमारे पास, अलग से कोई प्रयोग आपको नहीं करना है, न कोई विधान। उनके नाम से बीच बीच में भंडारा हवन या कुछ ऐसा सत्कर्म का काम करते रहे। उनको सदगति आई है, कोई मारण प्रभाव नहीं। देवीय प्रकोप जरूर था, देवीय प्रकोप के कारण वह बच नहीं पाए और वो घटना घट गई है, और वो है समय चक्र के कारण घटना घटी हुई है। बाद में लोगों ने तरह तरह के मुंह चलाए, रोग का भी मुंह चलाया, बुद्धि का भी मुंह चलाया, हार्ट का भी मुंह चलाया। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली बातें हैं। हाँ ये है कि वो यंग थे, अवस्था ऐसी थी कि तब उनका शरीर नहीं जाना चाहिए। देवी प्रकोप था, वह आगे किसी पर प्रभाव नहीं करेगा, आशीर्वाद है ना। भजन उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। बागेश्वर धाम पधारें तो हम आपको उसके लिए रास्ता दे देंगे। अभी केवल हमें बहन हमारे सामने है, आपकी बहन का पहले हमें निपटारा करना। हमने सेना को कह दिया, इनके मकान पे भेजने को कहा है। इनके 2 मकान आए हैं हमारे पास में, सेना ने हमको प्रतिक्रिया दी है, 2 स्थान आए हैं, हम सेना भेज चुके हैं, हम करते उपाय। आशीर्वाद। अखंड ज्योति के बारे में पूरी वो बताएंगे दोनों को, वो पूरी अखंड ज्योति का पेशी का बताएं। आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई बहना? जाओ। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, मुंबई वालों, एक बात और बोले, कह दो बोलो। सच बात यह है कि तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं। आप तो नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, और हमारे भी चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं है, न हमारा कोई चमत्कार है, न हमारी कोई कृपा है, न हम भगवान हैं। हम साधारण इंसान हैं, बालाजी की दया से उनके चरणों के दास हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी समस्या के लिए अब हम आपको तांत्रिकों के पास नहीं भटकने देंगे, अब आपको जगह जगह नहीं भटकने देंगे, और तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। चाहे जो हो जाए,
मेरे पागलों, याद रखना, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती है, पर दोनों ही होती हैं। जैसे हवा को महसूस किया जाता, वैसे ही कृपा को भी महसूस किया जाता। हवा के बिना जैसे कुछ नहीं चल सकता, वैसे ही कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चल सकती। और मेरे पागलों, याद रखना, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं बुलाए हैं, ना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाए हैं, ना हम तुम्हारी मन की बात बताने के लिए बुलाए हैं, और ना हम तुम्हारे सिर्फ मन के प्रश्न बताने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। हम तुमको जिंदगी का ऐसा समाधान देना चाहते ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े और धर्म गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े और पर्चे के पीछे ना तुम्हें पड़ना पड़े। याद रखना, ये बात कोई भी भारत का धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, तुम हमारे हो और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें टोटकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकार रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे रहे, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात बता रहे, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। बोलो जय श्री राम। और मेरे प्रियजनों, एक बात और तुम याद रखना, कृपा एक ऐसा बीज है, हनुमान जी एक ऐसी सामर्थ्यता है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुमको डिगा नहीं सकता, तुमको हटा नहीं सकता। याद रखना, हीरा या कोहिनूर या कोई भी पत्थर, स्टोन, रत्न बहुत कीमती है, लेकिन वो मिट्टी में दबाने पर कभी अंकुरित नहीं होंगे। वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का बीज, हनुमान जी की कृपा का बीज जिसके अंदर जाग जाएगा, रोपित हो जाएगा, जिसके अंदर वह बैठ जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो अपने परिवार को भी सदा सदा के लिए हनुमान का समाधान दे देगा। एक बात और, हमारे पास आने से तुम्हारी सिर्फ एक दो समस्या का समाधान होगा। हमारे पास प्रश्न के उत्तर पाने से आप दो तीन प्रश्नों के उत्तर पा पाओगे, लेकिन तुम्हारे एक दो प्रश्न हो तो हमारे पास आना ठीक है। और किसी भी तांत्रिक धर्मगुरु या चेतना सिद्ध पुरुष के पास एक दो प्रश्न का उत्तर पाने जाना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है। एक प्रश्न खत्म होगा, दूसरा जाग जाएगा, एक बात पूरी होगी, दूसरी समस्या प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारी एक बात मानो, तुम अगर हर समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें टोटका ना करने पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें पढ़े लिखे समाज की तरह अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, तो आज ही हमारी दरबार में एक बात गांठ बांध लो, जाग जाओ, अपने अंदर में क्रांति प्रस्फुटित करो और आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा, वरना तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कितने देर तक तुम हमारा इंतजार करोगे, कब तक तुम सूर्य की तपती है जलन सहोगे, कब तक तुम हमारे दरबारों में आओगे, कब तक तुम पर्चे बनवाओगे और कब तक तुम उपाय विधियां टोटका नियम करोगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें सोना नहीं बनाना चाहते, सोना कीमती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पर्चा बना करके सोना बनाना है। हम तुम्हें पारस मणि बनाना चाहते ताकि तुम भी जिसे छुओ वो भी एक धातु बन जाए। सोना कीमती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सोना कीमती होते हुए वो दूसरी धातु को परिवर्तित नहीं कर सकता। पर पारस मणि बेस कीमती है, वो लोहे को छुबाते ही सोना बना देगी। और हम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारी तपस्या में और तुम्हारी ये जो आस्था है, 4 घंटे से बैठे बैठे इंतजार कर रहे, हमारा भी पर्चा खुलेगा, हमारा भी चमत्कार होगा, हमारी भी मन की बात बताई जाएगी, हमारी भी जिंदगी के काली रात निकल जाएगी, हमारी भी जिंदगी में उजाला होगा, हमारी भी जिंदगी में नया सवेरा होगा। मेरे पागलों, इसी आशा में तुमने कितने गुरु नहीं बदल दिए, कितने दरबार नहीं बदल दिए,
कितने धक्के नहीं तुमने खा लिए और कितनी अपनी आस्था को त्रोहित नहीं कर दिया। आज के दरबार में तुम कुछ बड़ा लेकर के अपने घर जाना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। दो में से एक काम करना। दुनिया का कोई भी धर्मगुरु तुम्हें ये इसलिए नहीं बोलेगा, उसको डर लगा रहता है, मेरे पागलों हम तुम्हें अपना मानते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ ना हो। हमारा चमत्कार दिखाना सिर्फ धर्म विरोधियों के लिए है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी, चले आओ कभी हमारे रास्ते पर। ये सिर्फ उनके लिए है जो पढ़े लिखे हैं। और मेरे पागलों, ये संभव हमारी कोई तपस्या नहीं, हमारी कोई साधना नहीं, हमारे तो ये वंश में है। हमारे दादा गुरुजी को भी यही सिद्धि थी, दादा गुरुजी के भी दादाजी को यही सिद्धि थी, हमको भी तीसरी पीढ़ी में ये प्राप्त हुई है। लेकिन हमने जब अपने गुरु से जाना और गुरु से समझा, 3 पीढ़ियों का हमने अनुभव लिया, तब यही समझा कि दादाजी भी यही करते करते चले गए, दादाजी के भी गुरुजी यही करते करते चले गए, हम भी यही करते करते चले जाएंगे तो देश को देकर क्या जाएंगे? देश को इससे होगा क्या? देश को इससे लाभ क्या? देश के कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को लाभ मिलेगा, चुनिंदा लोगों के परिचय बनेंगे। और यहां तो अद्भुत बात है, अमीर तो मंच पर चढ़ जाता, जो बेचारा किराया उधार उठा करके आता वो मंच के नजदीक नहीं आ पाता। बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल लगाने वाले जैसे ही हम बैठे तुरंत लाइन में लग करके आशीर्वाद ले गए। लेकिन उनका कौन? जो जगह जगह धक्के खा करके आया, जो जगह जगह से भटक करके आया, जिसकी कीमत मात्र 150 रुपया मजदूरी करना है, वो तो बेचारा पीछे ही बैठा है अभी भी। वो तो अभी भी इसी आशा में बैठा कि हमें बाबा बुलाएगा, वो तो इसी अपेक्षा में बैठा है हमारा भी नंबर आएगा। और ये हमारे सेवादार भी उसी को बुलाते हैं जिसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी की फोटो खींचती है, उसी को मंचों पर आरती करने को मिलता है, जो लगातार टीवियों में बना है। और सबसे ज्यादा आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला आदमी पीछे खड़ा रहता है, इसी इच्छा में कि हमारे गुरुजी आए हैं, वो एक दृष्टि हमको देख लें, बस काम हो गया। मेरे पागलों, इसीलिए हमने प्रण लिया कि अब भारत में हम आप लोगों के अंदर एक क्रांति जगाकर मानेंगे। हम तुम्हें दरबारों में नहीं भटकने देंगे, हम तुम्हें जगह जगह नहीं भटकने देंगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। और हर पल तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। मेरे पागलों, उन बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा के बल पर हम तुमको बोल रहे हैं मेरे प्रियजनों, ये बात कोई खोखली या थोथी बात नहीं है। हम प्रमाण के साथ कहते हैं, तुम जो भी इस दरबार में आज बैठा है, पनवेल मुंबई महाराष्ट्र के दरबार में, हम हनुमान जी की शपथ खा करके कहते हैं, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी भर के हो जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हमारी जिम्मेवारी है। तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें टोटकों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। और अनुभव कर लेना, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हम मिले ना मिले, लेकिन हां ये भी वचन देते हैं, एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम ये भी तुम्हें वचन देते हैं कि तुम हमारे हो और बालाजी के रहोगे। और हम तुम्हें ना तो मन की, हम तो अकेले में बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं अपने आप से अकेले में। हमें हंसी इस बात पे आती कि हम तुम्हारी मन की बातें तुमको ही बता देते हो, तुम ताली पीटते हो। कितना तमाशा विचित्र है भारत में। देखो तो यार, तुम जिस बाप से पैदा हुए, हम उस बाप का नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटने लगते हो। तुम्हें लगता है चमत्कार हो गया, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के वाईफाई के लिए तो ये साधारण खेल है, ये साधारण सी बात है हमारे हनुमान जी के लिए। मेरे पागलों, हम तुम्हें तुम्हारी मन की बात बताने नहीं आए, हम तुम्हें जिंदगी का समाधान देने आए, ताकि तुम्हें मुस्कुराहट से कभी दूर ना होना पड़े। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है?
कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बालाजी की सदा सदा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जाए? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, साथ वास्तविक या काल्पनिक, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें हैं, मानोगे सच्ची में? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हम साधारण नालायक आदमी हैं, हम ना तो भगवान हैं ना कोई हम महात्मा हैं, तुमसे भी हम गए गुजरे हुए हैं, इसलिए हमारे चक्कर में मत पड़ना, ना हम पर श्रद्धा रखना। दूसरी शर्त, आज से ही लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए बागेश्वर हनुमान जी के पास जब जाना, सामने जहां से हमने कृपा पाई, जहां से हमारी जिंदगी में 4 चांद लगे, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के सामने जाना और कह देना, बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार देख लिए, बहुत उपाय देख लिए, हे बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो सीताराम। पूछो उससे क्या होगा, पूछो हमसे, अरे पूछो यारो। जब जब संकट आएगा सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, और जब जब आवश्यकता होगी तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हारी विपत्तियों से तुम्हें बालाजी बचा करके ले आएंगे। बोलो सीताराम। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य दरबार का प्रथम दिवस है। हमें, वैसे तुम बदमाश तो बहुत हो, पहुंचे हुए बदमाश हो, हर 15-20 दिन में तुम्हें नया गुरु चाहिए, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फूट कर निकल आए। बदमाशी की तो हद पार है। तुमको तो चाहिए जो एकदम बता दे, हम जाएं और जाते ही VIP पर्चा और तुरंत बाप का नाम हनुमान जी खड़े हो जाएं। मांग, तुम्हें ऐसा चाहिए। पर सच बात यह है कि यह संभव है, पर भगवान खोजने से नहीं मिलते। हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से प्राप्त होते हैं। उनमें खो जाओ, उनमें डूब जाओ, तुम्हें प्राप्त होंगे। बोलो सीताराम। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, महीने 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी और प्रश्न का उत्तर जिन जिन की ज्यादा से ज्यादा पर्चा हम बनाएंगे। आज कथा नहीं करेंगे, केवल दरबार लगाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया है?